हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA BSc थर्ड ईयर रियल एनालिसिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक्सरसाइज 2.3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शो दैट द इंटीग्रल 0 to infinity 1 by e raised to power x minus 1 minus 1 by x plus 1 by 2 into e raised to power minus kx upon x dx converges for k greater than 0। ठीक है जी, हम इसको शो करना है कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है, राइट? ठीक है, तो लेट f of x इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई 2 ए रेज टू पावर माइनस के एक्स अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास है जहाँ पे जो k है वो क्या है जी? ग्रेटर देन 0 है, राइट? ये हमारे पास है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो 0 है क्या इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है? क्या ये 0 इसके अंदर पुट कर दे हम तो क्या ये इसको नॉट डिफाइंड बनाता है? हाँ जी, उसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स। मैं क्या करता हूँ, जो लिमिट है इस पे अलग से अप्लाई कर देता हूँ। x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, 0 पुट करो यहाँ पे। e रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर क्या आता है। 0 पुट करते हैं यहाँ पे, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो मेरे पास बन गया जी 1 बाई 0। ठीक है, फिर माइनस 1 बाई 0। ठीक है, तो यहाँ से तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ऐसे तो, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आएगा e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 2x। ठीक है जी, और 1 बाई एक्स बाहर रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 2x माइनस x डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 2 टाइम e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो x टाइम e रेज टू पावर x माइनस 1। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। एलसीएम लिया हमने e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 2x, तो e रेज टू पावर x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 2x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 2 टाइम e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, x टाइम e रेज टू पावर x माइनस 1, और बाहर हमारे पास है 1 बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, ओ चलो लिख देता हूँ पहले एक बार, फिर मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 2x, और बाहर हमारे पास 1 बाई एक्स है, तो इसको मैं क्या लिखूँ? अंदर लिख दूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस x क्या बनेगा? x। ठीक है, प्लस 2। ठीक है जी, और यहाँ पे e की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर? x माइनस 2 अपॉन में हमारे पास e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, नाउ अब चेक करते हैं यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या आता है। x टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 1 माइनस 1 0, या यहाँ पे पुट कर दो 0 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे 0, और ये पे मेरे पास क्या बन जाएगा? e रेज टू पावर x 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर बचेगा 2 और माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 0, तो ये बन जाएगी हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, देख लो यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 2 बचा यहाँ से, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगा,
तो 1 बाहर खत्म करो 0 और बचा है क्या -2 और +2, ये भी क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है जी, तो हमारे पास ये बन गई है 0/0 फॉर्म, राइट। जब 0/0 फॉर्म बनती है तो हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस इसका करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अदरवाइज चलो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन में। अब नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो दैट इज 4x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका आ जाएगा e⁻x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब फिर चेक करते हैं, 0 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा e⁻0 1 + 1 2 हो गया। ठीक है जी, ये 0 बन जाएगा और माइनस का 2, तो 2 - का 2 0, और नीचे मेरे पास 0 और 0, तो फिर से क्या आ गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गई, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे फिर से लगाएंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल अलग से, यहाँ पे लगाएंगे अलग से। तो पहले इस पे लगा देता हूँ मैं, e⁻x - 1, 4x का 4 आ जाएगा, प्लस 4x इंटू e⁻x प्लस यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 4x e⁻x। ठीक है जी, अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, और -2 यहाँ से बचेगा, तो 2 - 2 0 बन गया ऊपर, नीचे e⁻x - 1 यानी 0 - 1 0। ठीक है जी, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये 0 बन गया, यहाँ पे x से 0 बन गया, यहाँ पे x से 0 बन गया, यहाँ पे x से 0 बन गया। ये अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है जी, फिर से हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जब तक 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, इस एल हॉस्पिटल रूल से मुझे एक बात याद आ रही है कि देखो, जब तक हमारे पास 0/0 फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहते हैं। इसी प्रकार लाइफ के अंदर अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, लाइफ का एग्ज़ाम चलेगा, अभी तो आपके एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम है, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब लाइफ आपकी स्टार्ट होगी तो एग्ज़ाम तब चलेंगे। तो उसके अंदर हमें एल हॉस्पिटल रूल से क्या सीख मिलती है कि जब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँचाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचाते, हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें आगे चलते जाना है। ठीक है, एक ना एक दिन हम मंजिल पर जाके पहुंच जाएंगे अगर हम लगातार उसी पर प्रयास करते रहते हैं तो। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से हमें यही से सीखने मिलता है। ठीक है, कि देखो जब तक 0/0 फॉर्म हमारे पास है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब जब हम एक फाइनाइट नंबर तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार लाइफ के अंदर भी है कि जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँच जाते हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻x प्लस x - 2 एज इट इज e⁻x प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस e⁻x अपॉन में यहाँ से हमारे पास e⁻x - 1 का डेरिवेटिव, यानी 4 तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0, बचा क्या 4। ठीक है जी, यहाँ पे लग जाएगा एल हॉस्पिटल रूल, तो ये बनेगा 4x e⁻x प्लस के
4 e की पावर x, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस 4x e की पावर x प्लस 2x स्क्वायर e की पावर x प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास एक सेकेंड e की पावर x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये, ओके। तो फिर से 4x e की पावर x है, 4x e की पावर x का डेरिवेटिव 4x e की पावर x प्लस 4 e की पावर x, ये हमारे पास आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, ठीक है जी, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 बनेगा, तो 3 तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -2, यहाँ पुट करेंगे 1 बनेगा, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 4, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ 0 पुट करेंगे 4 बनेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ 0 पुट करेंगे 0 0 4 0 0 4, तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1/12, 4 4 4 8 4 12। तो हम यहाँ पे अपनी मंजिल तक पहुँच गए, ठीक है। इसी प्रकार लाइफ के अंदर प्रयास करते रहिए, बट प्रयास आपके सही डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक डायरेक्शन पकड़ो, उस डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है, चलते जाओ, उसके अंदर एक न एक दिन जा करके आप सफलता मिल जाएगी आपको, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 1/12 आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं therefore 0 is not the point of infinite discontinuity, ठीक है जी। 0 हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, thus इंटीग्रल 0 to infinity f dx कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं 0 to infinity f dx को 0 to 1 f dx प्लस के 1 से इन्फिनिटी f dx, ठीक है जी। इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हमने सोल्व किया यहाँ से कि 0 यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई है, तो जो मेरे पास ये इंटीग्रल होगा ये कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट इंटीग्रल ऑन RHS of equation 1 is proper integral and hence convergent, ठीक है जी। प्रॉपर इंटीग्रल है और कन्वर्जेंट है, राइट। ये कन्वर्जेंट हो गया तो अब बात करेंगे सेकंड वाले की, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। Now we check the convergence of किसकी, 1 से इन्फिनिटी f dx। हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे अब कि कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर बोला क्या कि कन्वर्ज करते ही शो करना है, तो अभी इससे बात कन्वर्ज ही करेगा, तो कैसे करेगा उसको देखते हैं, ठीक है जी। लेट g of x, एक g of x लेते हैं, ठीक है। g of x क्या चूज कर लेते हैं, जो ये बाहर वाला है f(x) के अंदर, इसी को चूज कर लेते हैं, e⁻ kx अपॉन x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x अपॉन g of x, ठीक है, ये हमारे पास है, ओके। तो f of x g of x मेरे पास आ गया, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बनेगा, देखो e⁻ kx अपॉन x, e⁻ kx अपॉन x, अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/e⁻x - 1 माइनस 1/x प्लस 1/2, यहाँ पे पुट करते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/∞ 0, यहाँ पे 1/∞ 0, बचा क्या 1/2, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये मेरे पास ये आ गया, नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, ठीक है। सिंस
जो मेरे पास अब क्या चेक करना है मुझे, ई रेज टू पावर माइनस के एक्स अपॉन एक्स ये कन्वर्स करता है कि डाइवर्स करता है। अगर ये कन्वर्स करता है तो भाई कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ये भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। हाँ जी, ठीक है। तो ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन एक्स, अब इसकी कन्वर्जेंस चेक कैसे करेंगे? क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? हाँ जी, इसको कंपेयर किससे करें? देखो हमने कल भी कहा था क्वेश्चन, ई रेज टू पावर के एक्स हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन होता है जी के एक्स से, ठीक है। तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर के एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1 बाई के एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस के एक्स लेस देन 1 बाई के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में एक्स भी है तो इसके अपॉन में एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो मेरे पास ये क्वांटिटी ये वाली इससे लेस आ गई, लेस देन 1 बाई के एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। बट 1 to infinity 1 बाई के एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, बिकॉज जो 2 है मेरे पास वो क्या है जी, 1 से बड़ा है। इसमें एक्स स्क्वेयर 2 1 से बड़ा है, ठीक है। के कोई पॉजिटिव नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, के तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर कौन रहेगा, एक्स रहेगा। तो मेरे पास 2 आ गया, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है जी। ये कन्वर्ज कर गया तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 to infinity जी एक्स डी एक्स ये भी क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ज कर गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, बाई कंपैरिजन टेस्ट। बाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 to infinity एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज हैंस। अब ये कन्वर्ज कर गया और हमारे पास जो 0 to 1 था वो प्रॉपर था, वो भी कन्वर्ज करता था, कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज कन्वर्जेंस। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वाला है हैंस 0 to infinity एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इंटीग्रल के। इसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, so that the integrals to infinity dx upon x minus 1 and 2 to infinity 1 by x dx are divergent, but integral 2 से infinity 1 upon x minus 1 minus 1 by x dx is convergent, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो इंटीग्रल तो हमारे पास डाइवर्ज करते हैं, बट जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो इंटीग्रल बनता है हमारे पास वो कन्वर्ज करता है। कैसे करते हैं इसका प्रूफ? तो हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस के 1 बाई एक्स। तो यहाँ से हम एक चूज करते हैं जी एक्स, टेक जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। हाँ जी, इसको जो 1 बाई एक्स है इसको हमने क्या चूज कर लिया, जी एक्स चूज कर लिया। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स ये 1 बाई एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जब यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, ठीक है जी। बट इंटीग्रल 2 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स इज
डाइवर्जेंट। क्यों? बिकॉज n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, x की वैल्यू कितनी ऊपर पावर 1 है जी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास डाइवर्जेंट हो गया। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल कौन सा हमारे पास f यानी 2 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स एंड 2 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स आर डाइवर्जेंट, ठीक है जी। दोनों क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं डिस्कस। देखो यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास 2 टू इन्फिनिटी दिस इंटीग्रल, ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। नाउ 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस के 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। नाउ वी चेक कन्वर्जेंस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे। इसकी कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 डी एक्स। 2 टू इन्फिनिटी एक्स कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1। हाँ जी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दिया, ये बन गया मैं हमारे पास। अब इसको चूज कर लेते हैं जी एक्स। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। इतना काम हो गया। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास ये है, जी ऑफ एक्स के लिए हमारे पास ये है, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स। ये वैल्यू आती है 1, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। बट हमारे पास इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स और 2 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। क्यों? बिकॉज जो n की वैल्यू है 2, ये क्या ग्रेटर देन 1 है जी, ठीक है। ये मेरे पास 2 है, ये क्या ग्रेटर देन 1 है, ये कन्वर्ज करता है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से 2 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड 2 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स बोथ convergent, therefore 2 to infinity 1 by x minus 1 minus के 1 by x dx is convergent। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो गया अपना। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हमारे पास क्या कहता है? 0 टू इन्फिनिटी 1 by x माइनस 1 by sin हाइपरबोलिक x इंटू 1 by x dx, ठीक है जी। ये कहता है हमारे पास, तो यहाँ से क्या करते हैं? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस के 1 बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू 1 बाई एक्स। इसको चेक करते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स माइनस के 1 बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू 1 बाई एक्स। इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास 0 पर इनफाइनाइट बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है जी। क्या 0 इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? स्केल्स मिलेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस के एक्स, जो 1 बाई एक्स है इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे है, एक्स बाहर है, एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास। 0 पुट करेंगे, साइन हाइपरबोलिक 0 0 0 अपॉन में 0, तो ये बन गया हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म, ठीक है।
लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस के 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स अप्लाई एच हॉस्पिटल रूल। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन गया। अब फिर पुट करते 0, तो कोस 0 कोस हाइपरबोलिक 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0 और 0 एक्स के जगह 0 पुट करेंगे 0 बन जाता है। तो फिर से क्या आ गई 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस के 2x कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2x कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पुट करते 0, तो 0 0 0 0 और हमारे पास नीचे 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 अपॉन समथिंग 0 बन जाएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक ना हो जाए। तो 1/x माइनस 1 बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाहर 1/x है, ठीक है। एलसीएम लिया साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव दिस प्लस के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 2x आ गया, ये बन के 0/0 फॉर्म। इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 2x हो गया, ठीक है जी। प्लस यहाँ से हमारे पास फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस हाइपरबोलिक प्लस के सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, ओके। तो 0 0 0 0 और साइन हाइपरबोलिक 0 पुट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो अगेन फिर से हमारे पास क्या आ गई 0/0 फॉर्म, ठीक है जी। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस के 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब 2x कोस हाइपरबोलिक है, 2x कोस हाइपरबोलिक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4x कोस हाइपरबोलिक एक्स, 4x हो जाएगा, तो प्लस के 4x एज इट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस के 4 कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस के 2 टाइम कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पुट करते हैं लिमिट कोस 0 1 0 0 0 4 + 2 6, तो मेरे पास क्या आ गया 1/6, 1/6 आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है जी। देयरफॉर 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। 0 इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ठीक है। 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनाता। तो अब क्या कर सकते हैं, अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। वी हैव 0 to infinity f dx is equal to 0 to 1 f dx 1 to infinity f dx, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इंटीग्रल ऑन RHS of equation 1 is proper integral and hence कन्वर्जेंट, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, राइट। टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ किसकी 1 to infinity f dx की, ठीक है जी। इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है, तो हम क्या चेक कर लेंगे, यहाँ से एक g of x में लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या लिखा था, f of x था मेरे पास 1/x माइनस के 1 साइन हाइपरबोलिक x 1/x, इसका जब एलसीएम लिया था हमारे पास बना था ये साइन हाइपरबोलिक x माइनस के x, ठीक है जी। तो यहाँ से टेक लेते हैं टेक g of x,
जी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x² ले लो यहाँ से, ठीक है जी, 1/x² हमारे पास हो गया जी ऑफ एक्स, राइट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² यहाँ पे, 1/x² यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन हाइपरबोलिक x माइनस के x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x, ये बनेगा हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक x -1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक x, हाँ जी, ये बन गया हमारे पास। फिर से हमारे पास क्या है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे था हमारे पास अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। इसके बाद gx और fx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, ठीक है जी, उसको चेक करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो एक बार। बट gx 1 to infinity dx इज इक्वल टू 1 to infinity, gx की वैल्यू हमारे पास थी 1/x², dx इज कन्वर्जेंट बिकॉज 2 greater than 1, therefore by कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से 1 to infinity f dx एंड 1 to infinity g dx कन्वर्जेज, ठीक है जी। दोनों क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, हैंस 0 to infinity f dx कन्वर्जेंट, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो पार्ट आपके लिए वैसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया, ठीक है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस of 0 to infinity f dx where f of x is equal to 1, 0 less than is equal to x less than is equal to 1, 0 n minus 1 less than is equal to x less than is equal to n minus k 1 by n, 4n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड so on, और -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू n, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें चेक करना है इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होती क्या है। तो जो इंटीग्रल हमारे पास है a टू b f dx इज सेट टू बी
absolute convergent if a to b mod f dx is convergent। अगर मॉडुलस एफ डी एक्स कन्वर्ज कर जाता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है ये क्या है जी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप नोट कर ली होगी। मॉडुलस एफ ऑफ एक्स चेक करना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले बात करते हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी, जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास वी कैन राइट इंटीग्रल 0 to ∞ एफ डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 0 से 1 के बीच में होगा जो x, 0 से 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 आती है dx प्लस, उसके बाद लिमिट हमारे पास क्या आएगी, उसके बाद करते हैं। n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है जी, n की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 - 1 1 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे तो 2 - के 1/2 3/2 आएगा। ठीक है जी, तो उस केस में वैल्यू क्या बनती है, उस केस में वैल्यू बनती है जी 0। ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट, जब n की वैल्यू क्या हो 2, तो नेक्स्ट लिमिट मेरे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 3/2 होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, 3/2 यहाँ पे चाहिए, तो 3/2 हमारे पास कब बनेगा, क्या यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू 2, तो 2 - के 1/2 3/2 बन गया। ठीक है जी, 3/2 यहाँ बन गया, 2 पुट करने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा। हाँ जी, तो उस केस में आंसर क्या आता है, उस केस में आंसर आता है -1 की पावर n-1। ठीक है जी, एक सेकेंड, n-1 है या n+1 है, n+1 सॉरी, ये हमारे पास है। ठीक है जी, -1 की पावर n+1 है, तो यहाँ पे 2 पुट किया था मैंने, तो 2 यहाँ पुट करें n के प्लेस पे, तो 2 + 1 कितना होगा 3, और -1 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, -1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 dx। ठीक है, इस -1 को मैं बाहर निकाल दूँ, लीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 dx। राइट, फिर प्लस नेक्स्ट लिमिट मेरे पास क्या आएगी, 2 से आएगी, n की वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 - 1 2। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे 3 - 1/3 तो 9 8/3। ठीक है जी, उस केस में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है dx प्लस के एंड सो। इस प्रकार से मेरे पास ये वैल्यू चलती जाएंगी। राइट, 8/3 ही आएगी ना हमारे पास, यहाँ से 3/2 से 2, और 2 से हमारे पास आएगी 2, हमने पुट किया यहाँ पे 3, तो 3 - का 1/3, 3 × 9 - का 1 8/3। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा, ये इंटीग्रल ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, फिर 0 बनेगा, माइनस के 2 - के 3/2 करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 2 - के 3/2, 2 दूनी 4, माइनस का 1 1/2, तो यहाँ से आएगा -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे, यहाँ पे 0 बनेगा, फिर से आगे चलेंगे हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 1/3, फिर आगे चलेंगे -1/4, फिर आगे चलेंगे +1/5। ठीक है जी, तो जो ये सीरीज़ मेरे पास बनी है, ये सीरीज़ क्या करती है, द सीरीज 1 - के 1/2 प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/5 कन्वर्जेस टू log 2। ये हमारे पास एक फेमस सीरीज है, ये log 2 को कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, राइट, तो ये तो हमारे पास हो गया कन्वर्जेंट, देयरफॉर 0 to ∞ f dx इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी, log 2 कैसे बना, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, log 1 प्लस के x, ये होता है हमारे पास x की पावर 1/1 माइनस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू 1, x के प्लेस में 1 पुट कर दो, क्या बनेगा 1/1, यानी 1/1 1 माइनस के 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस का एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारे पास यही है, log 2 ही सीरीज है हमारे पास। ठीक है, ये सीरीज बहुत फेमस है, इसको याद रखना, बहुत काम आएगी ये। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हमारे पास आई है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है, इतना काम तो हो गया हमारे पास। अब चेक करेंगे इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को, क्या मॉड्यूल्स करने पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो आप,
मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। Now we check. Absolute convergence of 0 to infinity f dx। इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोड, ठीक है जी। यहाँ पे मोड लगेगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब मोड लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास क्या था प्लस, और ये था हमारे पास -1। तो इसका जब मोड करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, मोड के अंदर आ जाएगी। हाँ जी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, प्लस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। जो हमारे पास ये सीरीज है, जो हमारे पास सीरीज बनी है प्लस वाली, ठीक है जी, इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to infinity f dx इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है जी। ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता, राइट। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।